अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटाबेसेस में काम करके देखेंगे। हमने डेटाबेसेस के कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे। हम फेमिलियर हो चुके हुए हैं कि एट्रीब्यूट या फील्ड किसे कहते हैं, टेबल किसे कहते हैं, प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है। ये मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हम अब तक अपने थ्योरेटिकल लेक्चर्स में कवर अप कर चुके हुए थे। आज के लेक्चर में मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को यूज़ कर रहा हूँ और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज़ करते हुए हम कोई नई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। इस वक्त आपके सामने एक्सेस में कुछ पोर्शन नज़र आ रहे हैं। पहले एक्सेस का इंट्रोडक्शन ले लें। ये हमारे पास टैब्स हैं मुख्तलिफ और टूल बार्स हैं। यहाँ पर ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट्स, इस एक्सेस में इस वक्त कितने ऑब्जेक्ट्स ओपन हैं वो सारे हैं। तो इसमें यहाँ पर एक टेबल आपको नज़र आ रहा है जिस टेबल का नाम है रफ। तो हमें इस टेबल की अभी ज़रूरत नहीं है। मैं अगरचे ये टेबल यहाँ से डिलीट नहीं करता हूँ। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हम नई फाइल किस तरह क्रिएट करेंगे। तो न्यू फाइल हमने क्लिक की। न्यू फाइल में हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रही हैं कि क्या हमने करना है। फाइल पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शंस आई हैं, हमने क्या करना है। उसमें से मैं न्यू पर क्लिक करता हूं तो न्यू पर मेरे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस अपीयर हो रही हैं कि क्या काम करना चाहता हूं। इसमें से मैं ये ब्लैंक डेटाबेस को लेता हूं। इसको हमने क्लिक कर लिया और हम क्रिएट करते हैं ब्लैंक डेटाबेस। ये हमारे पास एक ब्लैंक डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो। जब आप नई डेटाबेस क्रिएट करेंगे, ये एक नई डेटाबेस क्रिएट हुई है। इस डेटाबेस में ऑटोमेटिकली एक टेबल आ गया है। ज़ाहिर है डेटाबेस का काम ही टेबल्स और डाटे को स्टोर करना है। एक टेबल बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ गया है और इस टेबल में एक एट्रीब्यूट का नाम लिखा हुआ आ रहा है आईडी। ये एज ए प्राइमरी की है और कुछ और फीचर्स हैं, लेकिन मैं अभी डायरेक्ट इस पर नहीं जाता हूँ। अगरचे हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसमें भी चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ से टेबल को पहले क्लोज करता हूँ। ये टेबल मेरा क्लोज हो गया और हम उसे कहते हैं कि नया टेबल क्रिएट करो। क्रिएट टेबल, एक नया टेबल क्रिएट करने की तरफ हम आए हैं। नए टेबल में भी अगेन वही चीज़ हमारे सामने आई है, टेबल 1, और ये कुछ चीज़ें अपीयर हुई हैं। टेबल 1 में रहते हुए ये हमारे पास व्यू का एक एट्रीब्यूट नज़र आ रहा है। इसको अगर मैं ये डाउन प्रेस करूं तो मेरे पास फर्दर अपीयरेंस में आया है कि यहाँ पर डिज़ाइन व्यू भी हमारा हो सकता है और डाटा शीट व्यू भी हमारा हो सकता है। ये जो व्यू इस वक्त हमारा टेबल का सामने आ रहा है, ये डाटा शीट व्यू है। हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। डिज़ाइन व्यू में हम जाने लगे हैं तो उसने पहले टेबल का नाम पूछा है कि टेबल का नाम कन्फर्म करें। टेबल का नाम मैं यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ कि टेबल का नाम है स्टूडेंट। ओके। डिज़ाइन व्यू में एक एट्रीब्यूट लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। एट्रीब्यूट है हमारे पास आईडी और उसके साथ ये की का साइन बना हुआ है। की का साइन प्राइमरी की को शो करता है। मैं इसको अगर क्लिक करूँ तो ये की का साइन वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, प्राइमरी की यहाँ से ख़त्म हो गई। आईडी जो है ये ऑटो नंबर है। अगरचे ऑटो नंबर का मतलब ये होता है कि जैसे नया रिकॉर्ड हमारे पास फीड हो, उस रिकॉर्ड में ऑटोमेटिकली ये एक नया नंबर असाइन होता जाए। ये नंबर यूज़र को फीड ना करना पड़े। ऑटो नंबर हमारे पास ये फैसिलिटी होती है। ये उस वक्त है जब हम बिलिंग वगैरह कर रहे हो, इनवाइसेस बहुत ज़्यादा बन रही हो, बिल बन रहे हो, तो जैसे ही नया बिल बनने लगा है तो नए बिल का ऑटो नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा हमारे पास। उस वक्त हमें ज़रूरत है। स्टूडेंट टेबल में इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो मैं पहले तो इसको चेंज करता हूँ। आईडी की बजाय एट्रीब्यूट का नाम लेते हैं हम रोल नंबर। अभी बहुत इजी मैं इसको रख रहा हूँ। हम रोल नंबर्स पर काम करेंगे, बाकी चीज़ों पर काम नहीं करेंगे। रोल नंबर मैंने एट्रीब्यूट का नाम रखा। अगरचे एट्रीब्यूट नेम्स में हम स्पेसेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली कभी भी स्पेसेस को प्रेफर नहीं करता होता। मैं कहता हूं कि अगर आप स्पेस यूज़ भी करनी थी तो आप उसकी बजाय पहले अंडरस्कोर साइन यूज़ कर लें। तो यहाँ ज़रूरत नहीं थी। रोल नंबर हमने कहा। नेक्स्ट वो हमारे पास डाटा टाइप पूछ रहा है। डाटा टाइप कौन सी हो, तो ऑटो नंबर नहीं मुझे चाहिए। और कौन कौन सी डाटा टाइप्स हमारे पास अपीयर होती हैं,
इसमें शॉर्ट टेक्स्ट है, लॉन्ग टेक्स्ट है, नंबर है और डेट है, टाइम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो रोल नंबर जो है ये न्यूमेरिक डाटा होता है, इसको हम नंबर में लेंगे। फर्दर ये फील्ड की मज़ीद एक डिस्क्रिप्शन हमारे पास अपीयर हो जाती है, यहाँ नीचे ये आपके पास अपीयर हो रही है। इसमें लॉन्ग इंटीजर दिखा रहा है, लॉन्ग इंटीजर ज़्यादा बाइट्स लेगा और उसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यूज़, बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं। ज़्यादा से मतलब है बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर हो सकती है। लेकिन हमारा रोल नंबर जो है ये इंटीजर, जैसे सी में आपने भी पढ़ा होगा, सी में इंटीजर जो है वो 2 बाइट्स का होता है और 2 बाइट्स का अगर हो तो 32,000 सम वैल्यूज जो है उसमें स्टोर हो सकती हैं, मैक्सिमम वैल्यू जो है उसमें स्टोर हो सकती है। और अगर वो सिर्फ पॉजिटिव में हम लें कि नेगेटिव वैल्यू नहीं होंगी, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होंगी, तो तब इससे भी बड़ी क्वांटिटी हमारे पास स्टोर हो सकती है। तो लॉन्ग इंटीजर तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, स्पेस ज़्यादा लेंगे, तो लिहाजा इसको चेंज करते हैं। लॉन्ग इंटीजर नहीं हमें चाहिए, हमें यहाँ पर ये इंटीजर में चाहिए। बाइट में भी हो सकता था, बाइट 1 बाइट का होगा, इंटीजर 2 बाइट का होगा, तो हमने इंटीजर में कह दिया। उसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं कि फॉर्मेट उसका किस तरह का हो, डिज़ाइनिंग में कॉमा वगैरह आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, डेसिमल प्लेसेस डिस्प्ले होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये फॉर्मेट होते हैं। अभी इसको भी हम इग्नोर करते हैं। हम बहुत बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आज जो टेबल हम क्रिएट करेंगे सिर्फ हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इसमें कवर अप करने की कोशिश करेंगे। डेसिमल प्लेसेस, ज़ाहिर है रोल नंबर में डेसिमल प्लेसेस कोई नहीं होनी, ऑटो लिखा हुआ है लेकिन हम उसको भी 0 कर देते हैं प्रिसाइजली कि डेसिमल प्लेसेस हमें कोई नहीं चाहिए। और इनपुट मास्क लिखा हुआ है, इनपुट मास्क कुछ सेटिंग्स वगैरह मज़ीद होती हैं, किस तरह का डाटा हमारा फीड हो, इसको भी अभी हम नहीं करते। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू में आ गया हमारे पास 0 होगा। फिर हमने इसमें वेरिफिकेशन रूल्स भी कर सकते हैं, जैसे कि वेरिफिकेशन रूल में हम कर सकते हैं कि वैल्यू जो है वो 0 ना हो, रोल नंबर कभी हमारा 0 नहीं होता या माइनस में नहीं होता, तो हम ये वेरिफिकेशन वैल्यूज़ भी कुछ सेट कर सकते होते हैं कि पहले वेरीफाई कर ले जो डाटा फीड किया जा रहा है यूज़र की तरफ से वो हमारा प्रॉपर है या नहीं है, उसकी वेरिफिकेशन एक हो जानी चाहिए हमारे पास। तो हम इन और चीज़ों को नहीं चेंज करते, हमने सिर्फ ये किया कि डाटा टाइप हमने रखी, रोल नंबर की डाटा टाइप नंबर, उसकी इंटीजर हमने कह दिया होना चाहिए और डेसिमल प्लेसेस हमने कह दिया 0 होना चाहिए। दूसरा फील्ड यहाँ पर हम एंट्री कर रहे हैं, ये डिज़ाइन व्यू में अब हम बात कर रहे हैं। दूसरा एट्रीब्यूट, दूसरा कॉलम जो है हमारे स्टोरेज में टेबल में होना चाहिए, वो हम एग्जांपल में ले लेते हैं कि स्टूडेंट नेम होना चाहिए। हम नेम भी कह सकते हैं लेकिन नेम जो है वो रिजर्व वर्ड भी हो सकता है, तो मैं उसको एस नेम कह देता हूँ, एस नेम, स्टूडेंट नेम। और इसकी डाटा टाइप क्या हो, शॉर्ट टेक्स्ट। शॉर्ट टेक्स्ट में यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे, मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स आप दे सकते हैं। 255 कैरेक्टर्स भी एक नेम के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। हम इसको यहाँ पर कर देते हैं रफली हम इसको कह देते हैं कि 20 कैरेक्टर्स हों। ये डिपेंड करता होता है कि नाम कितना है। अगर आपका नाम आप समझते हैं कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास आएंगे उनका नाम जो है वो लेंथी भी हो सकता है, जैसे कि शेख मोहम्मद अब्दुल रहमान ऑन समथिंग, अगरचे शेख और ऑन इकट्ठे नहीं होते, तो ये एग्जांपल में मैंने कहा है। तो अगर आप समझते हैं कि नेम लेंथी हो सकता है तो आप इसकी वेट अभी से 30 या 50 तक भी ले जा सकते हैं, वो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने इसकी वेट 20 कह दी। नेक्स्ट हम एक एट्रीब्यूट और डिफाइन करते हैं, फादर नेम। उसको मैं यहाँ पर टाइप में एफ नेम कहूँगा, फादर नेम, तो शॉर्टली एफ नेम कह दिया। अगर आपको शक हो कि आप बाद में ये भूल जाएंगे कि एफ नेम आपने किसको कहा था, एस नेम किसको कहा था, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आप कह देंगे स्टूडेंट नेम, और यहाँ इसकी डिस्क्रिप्शन में आप कह सकते हैं फादर नेम। ये भी शॉर्ट टेक्स्ट होगी और ये शॉर्ट टेक्स्ट भी हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि इसकी मैक्सिमम साइज जो है वो 20 होगा। नेक्स्ट यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हम लेना चाहते हैं, लेकिन अभी मैं डेट ऑफ बर्थ को स्किप करता हूँ। हम डेट वगैरह स्टोरेज किस तरह होनी है मेंशन, उसमें नहीं जाते। हम बाद में लेक्चर में इसको डेट को लर्न कर लेंगे किस तरह शामिल करते हैं। एक तो हमारी ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि अगर एक टेबल हम पहले से बना चुके हैं उसमें नया कोई एट्रीब्यूट हम शामिल करना चाहते हैं तो वो हमारा एट्रीब्यूट किस तरह शामिल होगा,
वो भी हम कर लेंगे, इसलिए डेट को भी अभी मैं स्किप करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा एड्रेस के तौर पर हम इसका ले लेते हैं कि सिटी को बिलोंग करता है। ज़ाहिर है सिटी नेम भी हमारा शॉर्ट में ही होता है, शॉर्ट टेक्स्ट होती है, और उसके लिए भी 20 कैरेक्टर्स हमारे बहुत हैं, या 15 कर देता हूँ इसको, 15 कैरेक्टर्स हमारे बहुत हैं। ये सिटी हो गया हमारे पास। कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आप यहाँ पर स्टोर करना चाहते हैं तो वो भी आप स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सेशन स्टोर कर सकते हैं, अगरचे आपके जो डिफरेंट सेशंस चल रहे हैं उनमें रोल नंबर यूनिक ही आ गए। यूनिवर्सिटी इस बात का ख्याल कर रही है कि पहले सेमेस्टर, दूसरे सेशन जो है और तीसरा सेशन जो है, इनमें जो हो रहे हों कि आप इस वक्त रोल नंबर जो है वो डिफरेंट होने चाहिए, इसका ख्याल कर लिया जाता है। अगर आप सेशन शामिल करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सेशन भी लिख लेते हैं। अब सेशन, बात स्टूडेंट के जहन में होगा कि सेशन जो है वो न्यूमेरिक होना चाहिए, जैसे 2020 में एडमिशन हुआ है या 2019 में हुआ है या 2018 में एडमिशन्स हुए हैं, लेकिन डैश के साथ ये आपका एंडिंग सेशन भी शामिल किया जाता है। डिग्री की बुनियाद पर एंडिंग सेशन अगर आप शामिल नहीं करना चाहते तो इसको न्यूमेरिक रख लें, वरना आप इसको कैरेक्टर के तौर पर भी रख सकते हैं कि आपका सेशन कौन सा है। तो ये भी शॉर्ट टेक्स्ट में मैं ले लेता हूँ। अब शॉर्ट टेक्स्ट में 4 डिजिट हमारे पहले ईयर के हो जाएंगे, फिर 1 डिजिट हमारा होगा हाइफन का, और 2 डिजिट हमारे होंगे एंडिंग ईयर के। तो टोटल 7 डिजिट हमारे बने हैं, तो 7 इसके लिए स्पेस बहुत है। एक चीज़ और, फ़ोन नंबर शामिल कर लेते हैं। स्टूडेंट का फ़ोन नंबर क्या है? फ़ोन। अब फ़ोन नंबर बज़ाहिर बहुत सारे स्टूडेंट जब डेटाबेस क्रिएट कर रहे होते हैं तो वो फ़ोन नंबर को न्यूमेरिक कह देते हैं कि ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है फ़ोन नंबर की, लेकिन याद रखें आप जब सेल फ़ोन की बात करेंगे तो उसके स्टार्ट में 0 आ रहा होगा, और अगर आप इसको न्यूमेरिक कह देंगे तो स्टार्टिंग 0 कभी भी नहीं लिखा जा सकता होता। अब जानते हैं कि न्यूमेरिक वैल्यू में एम्बेडेड 0, स्टार्ट में 0 नहीं हो सकता, उसको हमने कोई ना कोई डिजिट साथ लिखना होता है। एक रीज़न ये है। दूसरी रीज़न ये है कि अगर मैं फ़ोन नंबर किसी बिज़नेस एक्टिविटीज़ को स्टोर करना चाहता हूँ और मैं फ़ोन नंबर साथ शामिल करता हूँ कि फ़ोन नंबर जो हैं वो मेरे डिफरेंट टाइप्स के होंगे, जैसे कि फ़ोन नंबर मैं कह देता हूँ कि फ़ोन नंबर मेरा होना चाहिए, एक हाउस का नंबर है और एक बिज़नेस का नंबर है, तो कॉमा देकर दूसरी वैल्यू जब हम लिखने लगेंगे उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। तो मेरी ज़्यादा आदत ये है कि मैं हमेशा डेटाबेसेस जब भी क्रिएट करता हूँ मैं फ़ोन नंबर को एज ए टेक्स्ट ही रखता होता हूँ। ये भी मेरी शॉर्ट टेक्स्ट के तौर पर हो गई। और डिजिट्स के तौर पर 7 डिजिट हमारे फ़ोन नंबर के होते हैं, सेल के एक हाइफन होता है और 0 लगा के 4 डिजिट वो होते हैं हमारे पास। टोटल ये हमारे कुछ 7, 8 और 4, 12 डिजिट बने हैं एक सेल नंबर स्टोर करने के लिए, लेकिन अगर एक से ज़्यादा हो तो सेल नंबर यूज़र ने एंटर करने हो तो 24 हो जाएंगे। मैं इसकी वेट 30 कर देता हूँ, सॉरी पहले वाला डाटा मुझे डिलीट करना चाहिए था, कंप्लीट 30 इसकी वेट हमने कर दी। ये हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर ली, और डेटाबेसेस में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि प्राइमरी की भी होती है। यहाँ पर हम रोल नंबर को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, तो रोल नंबर वाले एट्रीब्यूट इसको सिलेक्ट किया हमने और ये प्राइमरी की का साइन प्रेस कर दिया, तो यहाँ पर देखें एक की का साइन बना हुआ आ गया। तो दैट मीन हमने रोल नंबर को जो है वो एज ए प्राइमरी की एडजस्ट कर दिया अपने पास। आप अगर की चेंज करना चाहते हैं तो दोबारा इसको पहले ख़त्म करें, रिमूव करें प्राइमरी की को। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये प्राइमरी की ख़त्म हो गई। अगर कॉम्पोजिट प्राइमरी की बनानी हो, जैसे रोल नंबर और सेशन दोनों मिलकर प्राइमरी की होंगे, तो रोल नंबर को सिलेक्ट किया, कंट्रोल का बटन प्रेस किया और सेशन को कर लिया। पहले रोल नंबर को, कंट्रोल का बटन, सेशन को, ये काम नहीं कर रहा। शिफ्ट के साथ करके देखते हैं। रोल नंबर को सिलेक्ट किया और फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करके मैंने सेशन को सिलेक्ट किया। ये तमाम एट्रीब्यूट्स उसके लिए आया, तमाम को सिलेक्ट कर लिया गया। इसका मतलब कि वो सिलेक्शन कर रहा है लेकिन एरो साइन नहीं दिखा रहा। हम दोबारा प्रैक्टिस करके देखते हैं। पहले मैंने रोल नंबर को सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल प्रेस करके मैंने सेशन को सिलेक्ट कर लिया, तो दोनों पर ये साइन एक कलर जो है वो चेंज हो गया है। तो दैट मीन ये दोनों हमारे सिलेक्टेड है। फिर मैंने प्राइमरी की को क्लिक किया तो दोनों के साथ प्राइमरी की का साइन आ गया। ये कॉम्पोजिट प्राइमरी की बन गई, यानी दोनों एट्रीब्यूट्स मिलकर प्राइमरी की होंगे। तो मुझे अभी कॉम्पोजिट प्राइमरी की नहीं चाहिए,
अभी हम बहुत इनिशियल स्टेज पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सिर्फ रोल नंबर को प्राइमरी की डिफाइन करूँ। एक चीज़ और नोट करें, प्राइमरी की मैं ख़त्म करता हूँ, तब रोल नंबर में यहाँ पर आ रहा है कि वो कुछ कंडीशंस पूछ रहा है, रोल नंबर रिक्वायर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक कंडीशन वो आपसे पूछ रहा है कि उस डुप्लीकेट वैल्यूज़ हो सकती हैं या नहीं हो सकती। इस तरह की कुछ चीज़ें यहाँ पर पूछी जा रही हैं। हम अलग अलग भी इन फील्ड्स पर ये चेक्स लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसको प्राइमरी की कहता हूँ तो कुछ चेंजेस यहाँ पर होंगी। प्राइमरी की कहते सारे कुछ चेंजेस ये हुई हैं कि रिक्वायर्ड, यानी इसको खाली नहीं छोड़ा जा सकता है, लाजमी कुछ डाटा लिखना होगा, रिक्वायर्ड है। और इसके साथ उसकी डुप्लीकेशन वगैरह भी जो है कि वो डुप्लीकेट नहीं होगा, नो डुप्लीकेट। इंडेक्स में नो डुप्लीकेट आपने कह दिया कि प्राइमरी की आपने पढ़ा था कि वो यूनिक वैल्यूज़ होती हैं, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर जैसे ही हमने इस एट्रीब्यूट को कहा कि रोल नंबर जो है ये हमारा प्राइमरी की होगा, तो यहाँ आ गया कि ये नो डुप्लीकेट, इसमें डुप्लीकेशन नहीं हो। ये डिज़ाइन व्यू में हमने किया था स्टूडेंट टेबल को। हम इसको एक मरतबा सेव करते हैं और ये सेव हमने किया। सेव के बाद मैं व्यू चेंज करता हूँ और डाटा शीट व्यू में आ जाता हूँ। डाटा शीट व्यू का मतलब ये है जहाँ पर हमारे रिकॉर्ड्स हों। डाटा शीट व्यू में पहला रिकॉर्ड अभी ये डिस्प्ले हो रहा है, एम्प्टी रिकॉर्ड है। नीचे अगर चाहे 1 to 1 लिखा हुआ आ रहा है, ये 1 to 1, ये एक रिकॉर्ड है हमारे पास, लेकिन एक रिकॉर्ड भी नहीं है। हमने इस रिकॉर्ड को अभी कोई सेविंग नहीं की हुई और ये स्टैटिक शो कर रहा था कि हम इस रिकॉर्ड में चेंजेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं रोल नंबर कुछ देता हूँ, फॉर एग्जांपल 212 रोल नंबर है और स्टूडेंट का नेम जो है वो ताहिर है। फादर नेम उसका जाहिद, सिटी फैसलाबाद से बिलोंग करता है। एक बात का ख्याल रखिएगा, जब हम सिटी वगैरह लिखते हैं तो बाद में हमने चूंकि इस पर हो सकता है कुछ कंडीशंस इंप्लीमेंट करनी हो, डाटा सर्च करना हो सिटी के एतबार से, तो कोशिश करें हमारे स्पेलिंग एक जैसे हो और वो केस सेंसिटिव भी हो। तो जैसे फैसलाबाद में मैं शॉर्टली उसको FSD लिख देता हूँ, ये बेहतर है। वैसे तो नॉर्मलाइजेशन में इसकी फिर प्रैक्टिस ये भी की जा सकती है कि हम इसका टेबल ही अलग बना दें, ताकि ऐसा ना हो कि डाटा एंट्री के वक्त एक मरतबा फैसलाबाद में स्पेलिंग कुछ और हो जाए, दूसरी मरतबा कुछ और हो जाए। तो वो उससे बचने के लिए नॉर्मलाइजेशन में हम फिर टेबल भी अलग कर लेते होते हैं, रिडेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए। तो फैसलाबाद हमने सिटी कह दिया। सेशन स्टूडेंट का आप वाला सेशन ही मैं मेंशन करता हूँ, 2018 सेशन है हमारा। और फ़ोन नंबर, कोई फ़ोन नंबर यहाँ पर रफ एक मेंशन कर दिया गया, डमी एक फ़ोन नंबर में यहाँ पर कोई लिख दिया मैंने। और जैसे ही मैं फिर एट्रीब्यूट टैब की प्रेस करता हूँ, टैब की को प्रेस करूँगा तो ये नेक्स्ट रिकॉर्ड पर आ गया। पहला रिकॉर्ड हमारा हो चुका हुआ है, अब दूसरे रिकॉर्ड पर हम आ गए हैं। दूसरे रिकॉर्ड में स्टूडेंट रोल नंबर, नया रोल नंबर फीड किया, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट नेम हमने एक टाइप किया, फादर नेम उसका हमने कुछ टाइप किया और सिटी हम इस स्टूडेंट का भी हम सिटी फैसलाबाद ही मेंशन करते हैं। आपकी क्लास का ही जिक्र कर रहे हैं, अभी हमने सेशन डिफरेंट कंसिडर नहीं किए हैं, तो सेशन हमने लिखा और कोई रोल नंबर अगर फ़ोन नंबर वो स्टूडेंट देना चाहता था उसका सेल नंबर हो जाता, लेकिन उसका MT भी दिया जा सकता था। फिर यहाँ पर हम तीसरा रोल नंबर एक शामिल करते हैं, 14 के साथ शामिल किया। कुछ भी नाम स्टूडेंट का S की बजाय आप चेंज कर लेते हैं, इसको B से शुरू कर लेते हैं, स्टूडेंट नेम और फादर नेम उसका ये सोचना पड़ रहे हैं अब नाम कितने रखे जाए। यहाँ पर फादर नेम में कोई भी नाम हम कंसिडर करते हैं। इसका सिटी ज़रा मैं चेंज कर रहा हूँ, सिटी लाहौर कर दिया। सेशन मैंने बताया कि अभी आ वाला सेशन ही चल रहा है और स्टूडेंट का सेल नंबर, कोई सेल नंबर हमने फीड कर दिया रफली। इस तरह आप ये डाटा एंट्री मुख्तलिफ कर सकते हैं यहाँ पर, और कंट्रोल S करेंगे या इसको प्रेस करेंगे तो ये टेबल भी हमारा सेव हो गया। वैसे एक रिकॉर्ड से जब हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली हमारे सेव होते जा रहे होते हैं। ये आप एक टेबल बनाकर कुछ रिकॉर्ड फीड करें, कम अज़ कम आप लोगों के रिकॉर्ड जो फीड होने चाहिए वो मुझे रिक्वायर है कि 20 के करीब रिकॉर्ड्स फीड हो।
ताकि उस पर हम नेक्स्ट कुछ प्रैक्टिस कर सकें कि हम इस डाटा को यूज़ करते हुए मज़ीद डेटाबेसेस में क्या क्या काम कर सकते हैं। तो आपने 20 के करीब इसमें रिकॉर्ड्स क्रिएट करने हैं, टेबल इसी तरह बनाएं आप, और 20 के करीब इसमें रिकॉर्ड लें। फिर हम मज़ीद इस पर देखेंगे कि हमारे और टेबल कौन कौन से होते हैं। नॉर्मलाइजेशन में जो हमने लर्न किया था कि डिफरेंट टेबल बनते हैं, अगर डिफरेंट टेबल हो तो उनको आपस में लिंक अप कैसे किया जाता है, वो प्रैक्टिस भी हम यहाँ पर लर्न करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।